बंधुओं, गुरु खोजना नहीं पड़ता। गुरु स्वयं आपको खोज लेते हैं। गुरु वही है जिसकी वाणी आपका अपने आप चयन कर ले, वो गुरु श्रेष्ठ है। हम खोजने के लिए जाएं, हम देखने के लिए जाएं कि भाई इनके अंदर बड़े चमत्कार हैं, ये ऐसा कर देते हैं, ये इतना बढ़िया ज्ञान इनके भीतर है, अरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब इनके चेला हैं, ऐसा देख करके यदि आप किसी को गुरु बनाते हैं तो ये आपकी श्रेष्ठता नहीं है। गुरु का तात्पर्य क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात्। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रुकारस्तु निरोधक। रू शब्द का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो हमारे हृदय में जो विकार हैं, जो अंधकार हैं, हमारे जो संशय हैं, उनको जो दूर करे वही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर के आपके हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाए उसी को गुरु मानो। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की वाणी सुनकर के आपके मन को पवित्रता प्राप्त हुई तो जरूरी नहीं है कि उससे गुरु मंत्र लेना है, फिर उससे पूरी दीक्षा आदि लेनी है। पहले दिशा ग्रहण करो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। हम लोग क्या करते हैं? दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गुरु की दिशा का अनुगमन नहीं करते। गुरु जो मार्ग बताते हैं, गुरु जो कार्य बताते हैं, गुरु जो कहते हैं, उसका हम अनुगमन नहीं करते, केवल दीक्षा ले लेते हैं। मैं दीक्षा नहीं देता। इसके पीछे कारण कुछ और नहीं है। कारण केवल इतना है कि जब तक व्यक्ति दिशा ग्रहण नहीं करेगा वो दीक्षा का अधिकारी कैसे बन जाएगा? केवल प्रभाव देख करके गुरु मत बनाओ, स्वभाव देख करके गुरु बनाओ। लेकिन कलयुग के लोग क्या करते हैं? प्रभाव पर आसक्त हो जाते हैं, प्रभाव देख के खुश हो जाते हैं। अरे इनका बड़ा प्रभाव, इनके बड़े चटकीले भजन होते हैं, इनकी कथा बड़ी मधुर होती है, ये ऐसे हैं वैसे। उनके प्रभाव को देख करके आप उसको गुरु बनाते हैं। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, प्रभाव देख करके गुरु नहीं बनाए, स्वभाव देख के गुरु बनाए। स्वभाव देखो तब गुरु बनाओ। और स्वभाव कब पहचानोगे? जब गुरु की कही बात का अनुगमन करोगे। मैं ऐसा मानता हूं किसी गुरु की बात का अनुगमन करना मात्र ही दीक्षा है, वही गुरु मंत्र है आपका। गुरु ने जो कहा वो कर दो। एक नगर में एक सेठ अपने पुत्र को डांट रहा था और बेटे ने कोई गड़बड़ी कर दी तो सेठ उसको डांटते हुए कह रहा था, अरे तेरी जगह कोई और होता ना, तो कोई बुद्धिमान होता ना, तो वो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता। इस प्रकार से डांट रहा था। तो एक बालक वहां से जा रहा था। उस बालक ने देखा हमारे नगर का सबसे धनवान सेठ अपने पुत्र को डांट रहा है और क्या कह रहा है कि तेरी जगह कोई बुद्धिमान होता तो मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। इतना धनवान व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो निश्चित ही मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है। और संभवतः उसको मार्ग में ही एक मरा हुआ चूहा मिल गया। उसने हाथ में कागज वागज लेके चूहे को पूंछ से उठा लिया और लेकर के चलने लगा। उसने ये नहीं सोचा कैसे पैसा कमाऊं, केवल एक सेठ जी को गुरु मान करके, उनकी वाणी को गुरु मान करके लेकर के चलने लगा। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो। और गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु शरीर को नहीं कहते, गुरु स्वरूप को नहीं कहते, गुरु किसी महात्मा को नहीं कहते, गुरु किसी गद्दी पर बैठने वाले को नहीं कहते। गुरु सदैव वाणी को कहते हैं। वाणी ही गुरु है। जिसकी लुभा जाए वही गुरु है। चूहा लेकर के वो बालक जाने लगा आगे। तभी आगे से एक और सेठ आ रहे थे, उनकी साथ में उनकी बेटी की गोद में एक बिल्ली लगी थी और बिल्ली बार बार खोंचा मार रही थी, उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कहती, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको कुछ खिलाओ। बोले बेटा कहाँ खिलाऊं, यहाँ तो कुछ है नहीं। तभी सामने से वो बालक चूहा लेके आ रहा था, मरा हुआ चूहा। सेठ जी ने जैसे देखा तो उस बालक को बुलाया, इधर आओ, ये लो 10 रुपए रखो। बोले किस लिए?
बोले तुम्हारे हाथ में मरा चूहा किसी काम के लिए ले जा रहे हो क्या? बोले कि नहीं, किसी काम से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे गुरु की आज्ञा है तो उसका पालन कर रहा हूं। क्या आज्ञा है गुरु की? बोले कि इससे पैसा कम जाएगा, मेरे को इससे पैसा कमाना है मुझे। तो ले लो 10 रुपए रख लो, ये चूहा हमको दे दो, हमारी बिल्ली भूखी है। और 10 रुपए कमा लिए उसने, गुरु की आज्ञा मान करके 10 रुपए कमा लिए। बड़ी कथा है। फिर उस व्यक्ति ने 10 रुपए से कुछ खरीदा, उसके बाद फिर उससे कुछ खरीदा, फिर बहुत सारी लकड़ियां खरीद ली। उस नगर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी बन गया वो। एक दिन वहां के सबसे धनवान व्यक्ति की माताजी गुजर गई रात में। उनकी अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं, बारिश के कारण सबकी लकड़ियां गीली हो गई थीं। तब उस व्यक्ति, उस बालक की लकड़ियां प्राप्त हुई, उसने दुगने रुपए में अपनी लकड़ियां बेची, बहुत सारा धन आया। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ वो बालक बन गया जिसने वो चूहा उठाया था एक दिन। और जिस दिन वो सबसे बड़ा सेठ बना, उस दिन उसने सोने का चूहा बनवाया। और सोने का चूहा बनवा के उन सेठ जी के घर पे गया जो अपने पुत्र को 20 साल पहले डांट रहे थे, जिनकी बात सुनकर के वो अपनी क्रिया पे चल गया था। सेठ जी के यहाँ जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके सोने का चूहा भेंट किया। सेठ जी बोले, ये भैया क्या लेके आए हो? बोले सोने का चूहा है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आपको दक्षिणा देने आया हूं। मैंने क्या किया? बोले आप 20 वर्ष पहले अपने पुत्र को डांटते हुए ऐसा ऐसा कह रहे थे, मैंने वो बात सुनकर के मरा हुआ चूहा उठाया, उसी दिन से मेरे दिन बदल गए, मैंने बहुत धन कमाया, आपकी आज्ञा से आज मैं बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया हूं। तो एक साधारण सी बात को अनुगमन करके एक साधारण व्यक्ति धनवान बन सकता है। हम व्यास मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की बात का अनुगमन करते हुए उसको गुरु स्वरूप मान करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, निश्चित होगी। एक संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी ने उनको देखा तो मन में विचार करने लगा, ये संत गुफा में बैठ करके भजन करते हैं, खाना पीना क्या खाते होंगे? वो शिकारी था, उसको नहीं पता था कि ये संत हैं, ये मांसादी नहीं खाते होंगे। उसको लगा कि मैं शिकारी, मैं मांस खाता हूं तो ये भी खाते होंगे। संत के लिए एक हिरण पकड़ करके ले आया, जाले में बांध करके, और गुफा में जाकर के संत के सामने हिरण को खड़ा कर दिया। बोले महाराज जी ये भेंट स्वीकार करो। संत बोले इस हिरण का क्या करूं मैं? बोले अरे आपको मैं 2-4 दिन से यहाँ देख रहा हूँ गुफा में, आप बैठ करके भजन कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको भूख लगी होगी, आपने कुछ खाया नहीं होगा, आपके लिए भोजन लाया हूं, हिरण का शिकार करके खा लीजिए और फिर बचा हुआ प्रसाद मुझको दे देना। संत जोर से हंसने लगे, उसके सिर को सहलाने लगे। बोले बालक है तू अभी कुछ जानता नहीं है। अरे नहीं नहीं प्रभु, मेरी माँ कहती थी संत मिले तो कुछ तो भेंट देनी चाहिए, तो आज का मेरा शिकार आपके लिए, ये हिरण आप स्वीकार करो, जीवित है अभी, आप कहिए मैं अभी पूरा इसको बना करके तैयार करता हूं। संत बोले ये वाला हिरण नहीं खाऊंगा मैं। बोले कौन सा हिरण खाओगे? बोले मेरे हिरण के कुछ गुण हैं, ऐसे गुण से युक्त हिरण जब मिलेगा तभी उसका शिकार करूंगा। बताइए कैसे गुण वाला हिरण चाहिए? मैं यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी हूं, इस जंगल में कोई भी हिरण मुझसे बच नहीं सकता, आप जैसा हिरण कहोगे वैसा लाके प्रस्तुत कर दूंगा। तो संत ने बताया, लिखो मेरा हिरण कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माना रन्ध्रान् वेणोधर सुधया पूरया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। कैसा हिरण चाहिए? बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है जो हिरण जिसका मुझे शिकार करना है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले हाँ मोर मुकुट पहनता है। उसने लिख लिया। बोले तो ढूंढूंगा मोर मुकुट पहनने वाला हिरण कहां रहता है, और क्या गुण है इसका? कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है, कुंडल लेकिन एक ही पहनता है, कान दो है, कुंडल एक ही पहनता है।
कभी इसमें पहनता है, कभी इसमें पहनता है। किसके पहनता है? कन्नेर के पुष्प के। अच्छा, लिखता जा रहा है। और वैजयंतीम च मालाम, वैजंती माला गले में धारण करता है, पीतांबरी पहनता है, वेणु का नाद करता है। ऐसी सुंदर छवि की, ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, लेकिन उस शिकारी को लग रहा है जरूर कोई हिरण ही होगा ऐसा। अपने घोड़े पर बैठा शिकारी और देखने लगा, बोले बंशी बजाने वाला, मोर मुकुट पहनने वाला, गले कानों में कुंडल पहनने वाला, पीतांबरी पहनने वाला, इतना सज-धज के रहने वाला हिरण कितना स्वादिष्ट होगा। हमारे गुरुजी उसी की प्रतीक्षा में इतने दिन से भूखे बैठे हैं। आज मैं भी प्रण करता हूं, जब तक ये हिरण मिलेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खोजने लगा, यत्र तत्र सर्वत्र, पहाड़ों पर खोजता है, नदी के किनारे खोजता है, विहंगम जंगल में जाकर के खोज रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहे ठाकुर जी। सामने से साधारण हिरण निकल जाते हैं, लेकिन वो उसका गला सूख जा रहा है भूख के कारण, लेकिन उन हिरणों का शिकार नहीं कर रहा। 3 दिन 4 दिन बीत गए, आंखें गड्ढे में चली गईं, गला सूख गया, पेट बिल्कुल उसका मतलब मृत्यु के समीप पहुंच गया। एक वृक्ष पर सिर लगा करके बैठा था, बोले कि नहीं खाऊंगा किसी और को, उसी हिरण को खाऊंगा जो गुरुजी ने बताया। तभी सामने एक कुंज थी, उस कुंज के मध्य से बांकी अदा धारण करते हुए, मोर मुकुट पहने हुए, वंशी का नाद करते हुए, तिरछी चितवन से कटाक्ष करते हुए, अपनी बांकी अदा से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए श्री राधा रमन लाल जी वहां प्रकट हो गए। उसको दिखने लगे सन्मुख। जैसे ही उसने स्वरूप देखा, मोर मुकुट पहना है, कान में एक कुंडल कन्नेर का पहना है, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, अपनी वंशी निकाल करके वेणु रव करते हैं, अपनी बांकी अदा से चलते हैं, वैजंती माला पहनी है, मधुर सुगंधी उनमें से प्रकट हो रही है। शिकारी मोहित हो गया। जिस जाले में हिरण को पकड़ता है, वो जाला लेकर के भगवान के पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही मौका पाया जाला फेंका और ठाकुर जी को जाले में बंद करके कमर पर टांग करके ले गया गुफा में। गुफा के बाहर जाकर के चिल्लाने लगा, गुरुजी जल्दी आओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपका बताया हुआ हिरण मिल गया। संत मन में विचार करने लगे, पता नहीं कहां से कौन सा हिरण लेके आ गया। अब बाहर आकर के देखा तो शिकारी के कंधे पर ठाकुर जी बैठे हैं, जाले में बंद होकर के वंशी बजा रहे हैं भीतर बैठ के। संत ने जैसे ही दर्शन किए, दर्शन करते ही उस शिकारी को प्रणाम किया। अरे छोड़ इनको, मुक्त कर जल्दी। बोले नहीं गुरुजी, पहले हिरण पकड़ के लाया, उसको भी आपने छुड़वा दिया, अब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। जल्दी से चूल्हा जलाओ, भूख लगी है बहुत जोर से। तब कहकर के ठाकुर जी को मुक्त करवाया और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी इस पर कृपा करो। तब ठाकुर जी ने कृपा की, उसके हृदय में जो अज्ञान था वो अज्ञान दूर हुआ। लेकिन उन संत ने उस शिकारी को ही प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। बोले क्यों? बोले कि उसकी गुरु के वचन के प्रति जो निष्ठा है उसको मैं प्रणाम करता हूं, गुरु के वचन के प्रति जो विश्वास है उसको मैं प्रणाम करता हूं। गुरु के वचन के प्रति ऐसा विश्वास कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए। एक स्वपच जाति के व्यक्ति को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। ऐसा गुरु की वाणी में ऐश्वर्य। इसलिए गुरु की वाणी को श्रेष्ठ मानो, उस पर अनुगमन करो। गुरु के शरीर श्रेष्ठ नहीं होता, गुरु का रूप श्रेष्ठ नहीं होता, गुरु की और कुछ भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। गुरु की केवल और केवल वाणी श्रेष्ठ है। गुरु के ज्यादा समीप भी नहीं रहना चाहिए और गुरु से ज्यादा दूरी भी नहीं बनानी चाहिए। गुरु के सदैव मध्यस्थ में रहो, ना ज्यादा पास जाओ ना ज्यादा दूर रहो, मध्य में रहो। गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य समझो। गुरु आज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु की आज्ञा को भगवत आज्ञा मान करके पूर्ण कर लो, उद्धार उसी में हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के मुख से ये भाव सुना कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्या कहते हैं? वरियानेशते प्रश्न
क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है, क्रतो लोक हितम नृप, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तुमने संसार के लिए, लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि राजन, तुम जब मातृ गर्भ में थे और उस समय जब उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रकट हो गए, मातृ गर्भ में प्रकट हो गए, तुम्हारी रक्षा की। केवल इसीलिए वो रक्षा की कि तुम मुक्ति का उपाय पूछो। मुक्ति साधारण सी वस्तु है, मुक्ति केवल भक्तों को मिल जाती है ऐसा नहीं है। जो भगवान के हाथों मारे जाने वाले दानव हैं उनको भी मुक्ति मिलती है, रावण को भी मुक्ति मिलती है, कंस को भी मुक्ति मिलती है, पूतना को भी मुक्ति मिलती है। तो जो दानवों को मुक्ति मिली भगवान से बैर करके, वही मुक्ति यदि तुमको भगवान की भक्ति करके मिल गई तो फिर दोनों में अंतर क्या है? हमने इतनी कथा कही, इतना भगवान का नाम गाया, इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने वैष्णवों को भक्त बनाया, और इन सब के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला? वैकुंठ में भगवान ने एक स्थान दे दिया। जैसे ही मैं वैकुंठ पहुंचा, मैं जाकर के अपनी गद्दी पे बैठने लगा, तभी मैंने देखा कौन बैठा है अगल बगल में। तो महाराज, एक तरफ कंस बैठा, दूसरी तरफ रावण बैठा है। तो फिर अंतर क्या है कंस में और मुझ में? जब बैठने के लिए स्थान वही मिलना है वैकुंठ में, तो फिर ऐसी मुक्ति का क्या फायदा? इसलिए बंधुओं, मैंने पहले दिन ही कहा था, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भागवत की कथा मत सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ आपको अन्य वस्तुओं से भी मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत तो केवल और केवल ठाकुर जी को प्रदान करता है, ठाकुर जी की भक्ति को प्रदान करता है। अरे राजन, तुम मुक्ति मत मांगो, तुम्हारे पास 7 दिन बचे, आज 7वां दिन होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, बिल्कुल अंतिम श्वास तुम ले रहे होते, उस समय भी यदि मैं आ जाता ना तो तुमको मुक्ति दे देता। इतनी साधारण है मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति किसको मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति, जो अपनी अंतिम श्वास में भगवान का नाम ले ले उसको मुक्ति मिल जाती है। भले ही जीवन भर उसने भजन नहीं किया हो, लेकिन यदि अंतिम श्वास में उसने नारायण कह दिया या भगवान का स्मरण कर लिया, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको मुक्ति मिल जाएगी। राजन, मुक्ति के लिए एक क्षण काफी है। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं और तुम इन 7 दिनों में मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हो। मेरी इच्छा है, मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? स्पष्ट कर देता हूं, लिख लीजिएगा। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। ये दोनों में अंतर है। बताओ कौन सी चाहिए आपको? मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? मृत्यु के बाद भगवान प्राप्त होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, इसलिए भैया मृत्यु का इंतजार मत करो। जब तक जीवित हो तब तक ही ऐसे कृत्य करो, ऐसे कर्म करो, इतना भजन करो कि ठाकुर जी को आना पड़े तुम्हारे लिए, ठाकुर जी को प्रकट करो। ये भागवत की कथा मुक्ति के लिए नहीं है, जबकि लिखा है भागवत में मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत की वार्ता मुक्ति दान करती है, लेकिन हमको नहीं चाहिए मुक्ति, हमको भक्ति चाहिए। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी की भक्ति लगने के बाद मुक्ति नौन सी खारी लागे। मुक्ति कैसी लगती है? बोले नमक जैसी खारी लगती है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। हमको नहीं चाहिए मुक्ति, हमको ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, जिससे कि हम जितने दिन जीवित हैं अपनी जीवित अवस्था में ही इतना भजन करें, इतनी भक्ति करें, इतना ठाकुर जी के लिए प्रेरित कर दें उनको कि वे प्रकट हों हमारे सामने। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं। ये तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं कि इसको देख करके कोई रीझ जाए, ये चोटी इसलिए नहीं रखते हैं कि ये हमारी पहचान है।
ये धोती इसलिए नहीं पहनते कि इससे कोई पहचान बन रही है या लोग पहचानेंगे महाराज जी हैं। ये सब इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी से संबंध रखने वालों की निशानी है। कोई पूछता है कि आप धोती क्यों पहनते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, आप चोटी क्यों रखते हो? अरे हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में ब्याह हो जाने के बाद में, ब्याह से पहले कन्या कुछ भी पहने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्याह के बाद 2-3 चीजें अनिवार्य हैं। क्या क्या? मांग में सिंदूर भरना ही पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा, कुछ समय के लिए ही सही कई घरों में साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी। क्यों? ये उसकी पहचान है कि वो सौभाग्यवती नारी है। हाथों में चूड़ियां पहननी ही पड़ेंगी। उसके रूप को देख के पता चल जाता है इसका ब्याह हो गया, ये सौभाग्यवती है। ठीक उसी प्रकार ये तिलक, ये चोटी, ये धोती, ये जो स्वरूप है ना, ये हमारी पहचान है कि हमारा ठाकुर जी से संबंध हो चुका है। ये हमारे सौभाग्य का दर्शन है। ये केवल इसलिए नहीं है कि हमको इससे मुक्ति चाहिए, इसलिए नहीं पहनते। ठाकुर जी के युगल किशोर जी के दर्शन करने वाले पेंट में बहुत जाते होंगे, लेकिन जैसी कोई धोती पहन करके तिलक लगा करके दर्शन करने जाता होगा तो युगल किशोर जी भी नेत्र खोल के देखते तो होंगे, कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है। मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। भक्ति अति श्रेष्ठ है, भक्ति के मार्ग पर चलो। पिबन्तये भगवद्आत्मनस्सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोहान्तकम्। पिबन्तये भगवतः आत्मनस्सताम्। और कैसे? बोले कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम। बताओ भगवान ने ये हमको कान क्यों दिए? क्यों दिए कान? बताओ। आप कहोगे, सीधा सा उत्तर दोगे, मुझे पता है क्या, कि ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए दिए। नहीं, कथा सुनने वाली चीज तो भीतर है। ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया ठाकुर जी ने? इसका क्या कारण है, मुझे ये बताओ। कोई काम होता है इसका? कोई काम का नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ने ये बनाया। क्यों बनाया? कुंडल पहनने के लिए नहीं, चश्मा पहनने के लिए। यदि कान नहीं होते तो चश्मा कैसे पहनते लोग? इनको क्या कहते हैं? श्रवणपुट। संस्कृत में श्रवणपुट यानी कि सुनने वाले दोने। ये 2 दोने दिए हैं भगवान ने हमको। दोने में कोई वस्तु सुनी थोड़ी जाती है, दोने में तो रस लेकर के पिया जाता है, खाया जाता है। ठाकुर जी ने ये कान भार के दोने की आकृति बना करके हमको ये बता रहे हैं, मेरी कथा, मेरा कीर्तन ये सुनने का विषय नहीं है। इन कान रूपी दोनों में भर भर के मेरी कथा कीर्तन को पियो, ये दोने खाली ना रह जाएं, इनमें मेरी कथा को भर भर के पियो। इसके अलावा कोई और कारण हो इन कानों का तो बता दो। ये तो खाली खाली लोग कुंडल, यहाँ क्या आप विदेश जाओ, जाने कहां कहां कुंडल, यहाँ पे कुंडल पहन लेते हैं, यहाँ पे कुंडल पहन ले, होठों पे कुंडल पहन लेते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है, कहीं भी कुंडल पहनते हैं लोग। केवल कान ही थोड़ी है, जहां खाली दिखा नहीं आदमी कुंडल पहन लेता है। लेकिन कुंडल से शोभा नहीं है कान की। कान की शोभा ठाकुर जी की कथा से है। और भगवान ने ये दोने दिए हैं, इन दोनों को खाली मत रहने दो, इसमें भगवान की मधुर कथा को भर भर के पियो। उससे क्या होगा? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। पुनन्ति यानी तुम पवित्र हो जाओगे। क्या पवित्र होगा तुम्हारा? बोले तुम्हारे जितने विषय हैं, तुम्हारे भीतर जो भी विकार हैं, उन सबसे तुम पवित्र हो जाओगे। और फिर क्या होगा? बोले भजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। फिर यही कानों से पी जाने वाली ठाकुर जी की कथा आपको एक मार्ग पर ले चलेगी। वही मार्ग है भक्ति पथ, ठाकुर जी की प्राप्ति के मार्ग पर आगे ले जाएगी। नवदा भक्ति में भी, 9 प्रकार की भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। हमारी शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है कान। क्यों? जितनी भी इंद्रियां हैं,
ये आदान भी करती हैं और प्रदान भी करती हैं, लेकिन कान ऐसी वस्तु है जो केवल आदान करती है, प्रदान कुछ नहीं करती। आंख दृश्य को लेते भी हैं, और व्यक्ति क्रोध में है, चिंता में है, रो रहा है, हंस रहा है, उसकी आंख ही बता देती हैं, उसकी आंखों से ही पता चल जाता है। आंखों से पहचान हो जाती है कि व्यक्ति चिंता में तो नहीं है, व्यक्ति ठीक तो है ना। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी आंख ऐसे ऐसे करके देखता है कि हाँ ठीक तो है ना। उसके नेत्र की गंभीरता बता देती है कि उसका मन कितना चलायमान है, कितना चंचल है, या कितना स्तब्ध है। उसके नेत्र सबसे बड़ी पहचान होते हैं। तो नेत्र आदान प्रदान दोनों करते हैं। नासिका आदान प्रदान दोनों करती है, श्वास लेती भी है, छोड़ती भी है। जिह्वा आदान प्रदान, जिह्वा को एक दूसरा नाम और है जीभ का। जीभ का दूसरा नाम क्या है? लूली बाई, बिना हड्डी की बाई, लूली बाई। ये लूली है, लेकिन आपकी एक एक हड्डी तोड़वा सकती है। यदि इस जीभ से आपने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया तो सामने वाला एक मुष्टिक प्रहार करेगा महाराज। 32 दांतों के बीच में रहती है, लेकिन दांतों को डरा करके रखती है। बोले यदि मुझे ज्यादा परेशान किया तो ऐसा बुलवाऊंगी कि सामने वाला एक चमाट मारेगा, तुम में से एक तो पधार ही जाएगा। ऐसी होती है लूली बाई। जीभ रस लेती भी है और रस देती भी है। हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं सबको देख लो, सब ग्रहण भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं, लेकिन कान एकमात्र ऐसे हैं जो केवल ग्रहण करते हैं, देते कुछ नहीं है। और जिसमें ग्रहण की शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो ग्रहण करना जानता है, जो केवल लेना जानता है। अब इसको भी दो तरीके हो सकते हैं, इसमें भी एक गलत पक्ष भी है, लेकिन अच्छे पक्ष में देखा जाए तो जो केवल ठाकुर जी की कथा को ग्रहण करना जानती है वो कान है, इसलिए कान सर्वश्रेष्ठ है। नवदा भक्ति में भी ठाकुर जी ने श्रवण को ही श्रेष्ठ बताया, इसलिए श्रवण पुटेषु समृतम, इन श्रवण पुटों में भर भर के ठाकुर जी की मंगलमयी कथा का रसस्वादन ग्रहण करो। इससे क्या होगा? ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। आदमी अंधा हो जाए फिर भी भगवान को पालेगा, गूंगा हो जाए फिर भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, हाथ ना हो तब भी भक्ति कर सकता है, पैर ना हो तो भी भक्ति कर सकता है, लेकिन कान ना हो बहुत मुश्किल है भक्ति करना। जब तक सुनोगे नहीं तब तक ठाकुर जी को जानो नहीं, जान कैसे पाओगे? और जब तक जानोगे नहीं तब तक उनसे प्रीति होगी कैसे, भक्ति होगी कैसे? जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। और वो जानना किससे किससे प्राप्त होगा आपको कि ठाकुर जी कौन है? वो कानों से ही पता चलेगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ हैं ये, इनको फालतू बकवाद सुनाओ मत, इनको ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुना करके इनको पवित्र रखोगे, आपकी सब इंद्रियां अपने आप पवित्र हो जाएंगी। आपकी प्रत्येक इंद्रियों को सुधारने में सबसे बड़े सहायक हैं आपके कान, इनको सुधारो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। जब अनंत प्रकार से समझाया तब अंत में आकर के कहा, बोले प्रभु मुझे अब भक्ति दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जैसी भक्ति मांगी श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद में चतुश्लोकी भागवत भगवान ने किस प्रकार ब्रह्मा को प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की। किस भाव से प्रदान की? बोले त्वमेतद् विपुलीकुरु, इसका विस्तारीकरण करो। पिता को और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र और अपने शिष्य को संपत्ति ना दे। पुत्र और शिष्य जब सत्पात्र बन जाए तब उसको संपत्ति प्रदान करे। पुत्र मोह में आकर के, शिष्य मोह में आकर के, जो गुरु जो पिता अपने पुत्र या शिष्य को असद संपत्ति प्रदान करते हैं गलत करते हैं। अपने पुत्र को पहले पात्र बनाइए, जब वो पात्र बन जाए तब उसको संपत्ति देना। और संपत्ति केवल धन को नहीं कहते, आपके सद विचार, आपके सद स्वभाव, ये सब संपत्ति के स्वरूप हैं। ये सब पिता को अपने पुत्र को देने चाहिए।
संपत्ति प्रदान करो। किस भाव से दो? त्वमें तद विपुली कुरु, जो बालक उस पिता की संपत्ति का विस्तार करे, ऐसे बालक को ही संपत्ति देनी चाहिए। जो पिता की संपत्ति को खा जाए, उसको और कम कर दे, उसको और नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर दे, ऐसे पुत्र को संपत्ति नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने वही भागवत की कथा चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी के यहां जाकर के उसके 18,000 श्लोक करवा करके उसका विस्तारीकरण करवाया। तृतीय स्कंद में दो भक्तों का मिलन होता है, उद्धव और विदुर। दोनों भक्त मिलकर के अपने अपने भाव को कहते हैं। उद्धव जी महाराज विदुर जी को बताते हैं कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। तब श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते हैं, भगवान ने जो जाते समय तुमको भागवत धर्म का उपदेश किया वो मुझे सुनाइए। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने उद्धव को भागवत धर्म सुनाया। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जो विद्यमान है, उस उद्धव कृष्ण संवाद की स्वच्छंद कथा 22 जून से 28 जून तक दास को उसकी सेवा प्राप्त हुई है। मतलब उसमें ऐसे यहां जैसे कथा सप्ताह की हो रही है ऐसे नहीं होगी। केवल भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद जो है भागवत में, केवल उसी पर चर्चा 7 दिन तक रहेगी, 22 जून से 28 जून तक। वो कहां होगी? श्री बद्रीनाथ धाम में। जिस भागवत धर्म के श्रवण के बाद उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके भगवान की पादुका लेकर के बद्रीनाथ धाम गए, उसी संवाद की चर्चा वहां पर 7 दिनों तक रहेगी। और इस कथा में पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व भर के लोग पहुंच रहे हैं। आपके दमोह निवासियों में से भी जिसकी भी इच्छा हो वो उस कथा में जरूर चलें। राजपूत जी को तो हम ले जाएंगे, इनके परिवार को भी ले जाएंगे, और हमारे कमलेश जी को भी ले जाएंगे, उनके परिवार को भी ले जाएंगे। आप में से जिनको भी जाना हो उस कथा में 22 जून से 28 जून, वो राजपूत जी और कमलेश जी को पकड़ लेना और इनसे कहना हमको भी ले चलो। तो वहां सब आपको वहां पहुंचना है 21 तारीख की शाम तक, और 22 से लेकर के 28 तक फिर व्यवस्था सब हमारे भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा वहां पर होगी। सबकी रहने खाने पीने की, उसका जो व्यय होगा वो इनको बता देंगे, वो आप जमा कर देना, वहां सबकी व्यवस्था होगी। और संभवतः कुछ संत वृंद भी हमारे साथ वृंदावन से और भारत के वहां 7 दिन विराजेंगे। और वहां की विशेषता ये रहेगी कि वहां कथा सुबह हुआ करेगी और शाम के सत्र में हमारे लाल जी के उत्सव हुआ करेंगे। श्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन, कथा का श्रवण और लाल जी के उत्सव, ये मंगलमयी आनंद की वर्षा वहां पर 7 दिनों तक रहेगी। जिस किसी को भी चलना हो तो अभी तो हम हैं यहाँ पर, हमारे पंडित जी से संपर्क कर लें, नहीं तो कमलेश जी या हमारे गोविंद राजपूत जी को आप बता देना, ये आपकी सब व्यवस्था वहां करवाएंगे। तो भागवत धर्म का निरूपण पूछने लगे श्री विदुर जी महाराज। तब उद्धव जी ने कहा कि इसकी आज्ञा भगवान ने मुझको नहीं दी, मैत्रेय मुनि को दी है। आप हरिद्वार जाइए, मैत्रेय मुनि से जाकर के ये संवाद सुनिए। तब श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने सुंदर भागवत धर्म का प्रवचन सुना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम कह के आगे चलें। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया है, क्या? हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो कर्म क्यों कर रहे हैं? बताओ। संसार का प्रत्येक व्यक्ति कर्मशील क्यों है?
कोई खाली तो नहीं बैठा रहता, और यदि कोई खाली बैठा भी होता है तो बाकी के लोग उसको टोकते रहते हैं, खाली बैठे कुछ करते नहीं हो। क्यों? इस संसार में कर्म करना जरूरी क्यों है? व्यस्त रहना जरूरी क्यों है? खाली बैठना जरूरी क्यों नहीं है? हम सबको कर्म में बंधना क्यों जरूरी है? कर्म करना जरूरी क्यों है? हमारी ऐसी मान्यता है, हम लोगों की ऐसी मान्यता है कि कर्म करने से हमको सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति के लिए मानव कर्म करता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना कर्म करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती उसको। नते सुखम मान्यदुपारमंबा, उसको सुख नहीं मिलता। तो फिर मानव कर्म क्यों करता है? जब कर्म करने के बाद सुख मिलता ही नहीं है तो फिर हम कर्म करते क्यों हैं? भगवान कहते हैं सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। तुम कर्म के बिना जी भी नहीं पाओगे, और कर्म करके वो पा भी नहीं पाओगे जिसके लिए कर्म कर रहे हो। ये मेरी माया है, इससे तुम बच नहीं सकते। हम सबका जीवन कैसा है? कुली के जैसा है। कंधे पर भार लेकर के कुली चलता है, जैसे ही कंधे पर ज्यादा भार लगने लगता है तो यहां से सामान उठा के दूसरी जगह रख लेता है, दूसरी जगह रख करके चलता है। जब यहां भार लगता है तो सिर पर रख लेता है, और जब सिर पर भार लगता है तो फिर से उसको कंधे पर रख ले। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम एक दुख से अभी निकलते नहीं है कि दूसरा दुख सामने खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूं। दूसरे दुख को सहन करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। वो दुख भी जब निकल जाता है तो तीसरा दुख आ जाता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इतने कर्म करने के बाद भी सुख क्यों नहीं मिलता? भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि मानव कर्म करता है सुख की प्राप्ति के लिए। यदि वो सुख की प्राप्ति के लिए कर्म ना करे, किस लिए कर्म करे? क्या प्राप्ति के लिए कर्म करे? कर्म फल त्याग। भगवान कह रहे हैं केवल कर्म करे, फल को सोचे ना, तो वो सुखी रहेगा। हम दुखी क्यों हो जाते हैं? सब माताएं इधर देखो, इधर देखो, यहां कथा सुनो, यहां चल रही है कथा, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं कर्म के पीछे हमारा देह हो जाता है कि हमको सुख चाहिए। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। होता है कि नहीं? हम कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि हमको ऐसा मिलेगा। और भगवान कहते हैं जब तुमको वैसा नहीं मिलता तो तुम दुखी हो जाते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल क्या मिलेगा? खेल खेलो, जीतोगे हारोगे समय बताएगा, लेकिन खेल खेलो। ठीक उसी प्रकार संसार में आए हो, केवल कर्म करो, उसका फल मत सोचो पहले से। भगवान, हम चतुर है ना, तो भगवान चतुर शिरोमणि हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। भगवान को पता चल जाता अच्छा तो इसने पहले ही सोच लिया कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो भगवान वही नहीं होने देते। मुझसे ज्यादा बलवान हो क्या तुम जो सोचोगे वो मिल जाएगा तुमको। इसलिए ये सोचने की जिम्मेवारी भगवान पे छोड़ो, तुम केवल कर्म करो। कर्म फल त्याग। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक व्यक्ति तेल बेचने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था और सिर पर तेल लेकर के जा रहा था। उसने 5 रुपए का खरीदा था, उसको 15 रुपए में बेचने जा रहा था। 10 रुपए का मुनाफा। मन में सोचता जा रहा था आज 10 रुपए का ये 15 रुपए का बेचूंगा, कल फिर 2 पीपा तेल खरीदूंगा, उसमें मैं और पैसे 30 रुपए बचा लूंगा, फिर और पीपे खरीदूंगा और पैसे कमाऊंगा। एक दिन करते 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 एक नगर में अपनी फैक्ट्री बना लूंगा। फिर आज जैसे मैं किसी के यहाँ काम करता हूं ऐसे ही अपने यहाँ 10 आदमी काम पे रख लूंगा, फिर 20 कर दूंगा, फिर 50 कर लूंगा, फिर 100 कर लूंगा। अभी एक ही पीपा लेके जा रहा है और मन में क्या सोच रहा है कि एक दिन मैं भी व्यापारी बनूंगा, मेरे यहाँ 100 आदमी काम करेंगे, बहुत धन कमा करके एक महल जैसा घर बनाऊंगा। जब इतना धनवान बन जाऊंगा तो सुंदर सी कन्या से ब्याह कर लूंगा। ब्याह करके मेरे 1 2 3 4 5 6 7 बालक होंगे।
सब बालकों के साथ में आनंद से रहा करूंगा। छोटा वाला बहुत उद्यमी होगा मेरा बालक, इतना सोच रहा है वो। छोटा वाला बालक बार बार मेरी गोद में चढ़ करके कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी मेरे पन्ने फाड़ देगा, कभी मेरी जेब में से कुछ निकालेगा। एक दिन उससे बहुत परेशान हो जाऊंगा। मेरी पत्नी सब्जी काट रही होगी, उसको देख करके और मैं अपने बालक को ले जा करके उसकी गोद में पटक दूंगा। अब जैसे ही पटक दूंगा बोला तो सिर पर लगा जो पीपा था तेल का, उसने सोचते सोचते उसी को ही पटक दिया। अब जैसे ही पटका सारा तेल फैल गया, सारे सपने पानी धूल में मिल गए। यही हमारी स्थिति है। हम कर्म करते नहीं हैं, लेकिन उस कर्म से फल क्या मिलेगा ये पहले ही सोच लेते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। भगवान कहते हैं केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है, इसलिए फल की चिंता छोड़ो, केवल कर्म करो। इस प्रकार से विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। विदुर जी महाराज ने सृष्टि का वर्णन पूछा, तब विदुर जी महाराज के पूछने पर उद्भिद, अंडज, स्वेदज, जरायुज आदि सृष्टि का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इनका निर्माण किया। इन चारों को बना करके ब्रह्मा जी ने पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले बेटा केवल भजन नहीं, कर्म भी करना है। लेकिन सनत कुमार भजन के लिए चले गए, बोले हमसे कर्म नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, उनमें सबसे छोटे नारद जी। नारद जी से पूछा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले कि आपने हमको कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी फिर नाराज हो गए। तो अब की बार जैसे नाराज हुए तो ललाट का भेदन करके ब्रह्मा जी के ललाट से भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जैसे प्रकट हुए, रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया और कहा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? शंकर जी बोले पिताजी आपने भगवत स्मरण, भगवत भजन करने के लिए हमको बनाया। बोले नहीं, कर्म करने के लिए बनाया, कर्म करो। शंकर जी बोले अब पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो अनिष्ट बालक माना जाऊंगा, इसलिए पिताजी कह रहे हैं तो कर्म करता हूं। क्या कर्म करना है पिताजी? बोले मैं सृष्टि का रचयिता हूं, अब तुम भी सृष्टि रचो, चलो पिता की सृष्टि में हाथ बढ़ाओ। शंकर जी बोले क्या करना है? बोले मानव बनाओ। शंकर जी पृथ्वी पर आए और महाराज कैसे मानव बनाए? यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुई डुई चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 क्वांग 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 ध्यायन्ते नित्य ध्यानते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़ा। खुकु 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 करने वाले मानव बना दिए। टम 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 जब चलते हैं तो ऐसी आवाज होती है, ऐसे पिशाच बना दिए। डांकनी सांकनी भूत पिशाच प्रेत इन सबको बना दिया शंकर जी ने। को मुखहीन, किसी के सर ही नहीं है, बिना सर का आदमी बना दिया। और विपुल मुख का हूं, किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए। ऐसी सृष्टि बनाने लगे शंकर जी और बड़े मनी मन प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह, पिताजी तो 2 आंख 2 कान 1 मुंह 2 हाथ 2 पैर वाले आदमी बनाते, मैंने देखो कैसे आदमी बनाए। किसी के सर ही नहीं है, किसी के कितने सारे सर, किसी के पेट पे केवल आंख ही आंख है, कोई रेंग के चल रहा है, किसी के बहुत सारे पैर बना दिए, वो अपने सभी पैरों से चल रहा है। ऐसी सृष्टि बनाई महाराज। ब्रह्मा जी एक दिन देखने के लिए आए, देखूं शंकर जी ने कैसी सृष्टि करी। जैसे ही नीचे पधारे शंकर जी से जाके कह दिया अलम प्रजा भी मत बनाओ, बस हो गया, तुमसे नहीं हो पाएगा। शंकर जी बोले पिताजी हम ठाकुर जी के जोगी भक्त हैं, हमसे सृष्टि वृष्टि के काम नहीं होंगे, हमसे संसार बनवाने का काम मत करवाओ। तो ठीक है, तो आप संसार का संहार करोगे, प्रलय की सेवा आपकी है। ठीक है, तो प्रलय तो बहुत वर्षों बाद होगा, तब तक क्या करें? बोले कैलाश पर जाकर के ठाकुर जी का भजन करो, स्मरण करो, ये जटाशंकर की भूमि है, आओ भोलेनाथ को प्रणाम करें। ऐसी सृष्टि की शंकर जी ने। ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ जोड़े, बेटा अलम प्रजा भी रोक दो। क्या करना है? बोले अब तुमने जितने भी ये बनाए हैं ना, इनको लेकर के हिमालय पे चले जाओ, उत्तर में चले जाओ। कैलाश में जाकर के भगवान शिव विराजमान हुए।
बड़ी चिंता में पड़ गए ब्रह्मा जी, क्या करूं, सृष्टि हो ही नहीं पा रही। तब बंधुओं, अभी तक केवल पुरुष बनाए थे, अभी तक माताओं की रचना नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया पुरुष को वश में करना है तो फिर मातृशक्ति तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो सब पुरुष जो हैं ये सब भजनानंदी हो जाएंगे, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कैसे करेंगे। तभी अपने बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु इनकी रचना की। स्वयंभू मनु शत्रुपा की रचना की। दोनों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, जाओ पृथ्वी पर जाकर के सृष्टि करो। यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का स्मरण कर ले तो उसका गोत्र पूर्ण माना जाता है, क्योंकि आदि पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं पृथ्वी के। स्वयंभू मनु शत्रुपा पृथ्वी पर आने लगे तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्तेषु निलिल वृद्धर तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान सुकर बनकर के प्रकट हुए। कौन? बराह। और जाकर के पृथ्वी का संरक्षण किया, पृथ्वी को यथावत स्थान पर स्थापित किया, हिरण्याक्ष का वध किया। तभी से हिरण्यकश्यप बदले लेने की भावना में बैठा है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। आज की कथा इतनी है, यदि हम कहते रहें तो रात में 12 बजे ही ठाकुर जी का जन्म होगा। मंजूर हो तो बताओ, रात में 12 बजे करें ठाकुर जी का जन्म? सबकी मंजूरी नहीं है, बेचारे कई भूखे प्यासे बिलबिला जाएंगे। अरे आप सबके छोड़ो, बेचारे हमारे सबरे ब्राह्मण देवता बेचारे, इन सबको भूख लग जाएगी, कहां जाएंगे? हैं? भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए हम थोड़ा संक्षेप में ही चलते हैं, लेकिन इतने सुंदर प्रसंग हैं, इनको आगामी 2-3 दिन की कथा में कहेंगे। देवहूति माता का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और कर्दम ऋषि देवहूति के यहां भगवान कपिल बनकर के पधारे। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र का निरूपण किया भगवान कपिल ने। देवहूति मां को पता चला कि मेरे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान है, तो अपने ही पुत्र से प्रश्न किया, भगवान मान करके उनको प्रणाम करके वंदन करके देवहूति माता उनसे प्रश्न कर रही हैं। क्या प्रश्न कर रही हैं? सुनने योग्य कथा है, इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं, निर्वेणा निर्वेणा नितरां भूमन् असस इंद्रियतषणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तम प्रभु। देवहूति माता ने प्रश्न किया, हे भगवान कपिल, मैं अपनी असद इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करते करते हार चुकी हूं, लेकिन मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। कृपा करके मेरे इस मन के संशय को दूर कीजिए और मैं कैसे अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण करूं, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, मैया इंद्रियों को असद मत कहिए। ये आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां, इनको असद मत कहो। ये असद नहीं है। ये तो मैंने कृपा करके आपको प्रदान किए, समस्त मानवों को प्रदान किए हैं। यदि आंख ना हो तो मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा, कान ना हो तो मेरी कथा नहीं सुन पाओगी, जीव ना हो तो मेरे प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाओगी, पैर ना हो तो मेरी प्रदक्षिणा नहीं कर पाओगी। ये समस्त इंद्रियां तो मैंने अपनी प्राप्ति के लिए मानव को प्रदान की हैं। इन इंद्रियों को असद मत कहो मां। असद कौन है? बिगड़ी हुई इंद्रियां नहीं है, बिगड़ा हुआ हमारा मन है, चित्त है। चेतः खलवस्य बंधाय रतं वा पुंसिमुक्तये गुणेषु शब्दं बंधाय रतं वा
वंश मुक्ते। मन बंधन का कारण है, इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है। अरे जीव की इच्छा हो रही है कि मुझको रसगुल्ला खाना है, ये जीव की इच्छा नहीं है, मन की इच्छा है। जीव को तो आप जो दे दोगे जीव खा लेगी, लेकिन हमारा मन कहता है जीव से कि तू रसगुल्ला मांग, और फिर रसगुल्ला हमारी बुद्धि से कहती है रसगुल्ला लेके आओ। तब मानव उद्यम करता है, ढूंढने जाता है, दुकान से रसगुल्ला खरीदता है, खवा देता है और आनंदित हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये इंद्रियों की इच्छाएं नहीं है, ये हमारे मन की इच्छा है, हमारे चित्त की इच्छा है। मां, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, चित्त है। इस चित्त को सुधारना है। मां ने पूछा चित्त कैसे सुधरेगा? भगवान बोले संग को सुधार लो, चित्त अपने आप सुधर जाएगा। आपका यदि संग सुधर गया तो आपका चित्त अपने आप सुधर जाएगा। मैं आजकल के बालकों से एक बात कहता हूं कभी कभी कि भैया भले ही सत्संग मत करो, क्योंकि इतनी रुचि उनकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बालकों की रुचि नहीं है, एक बात सुनिएगा, आज के यंगस्टर्स की, नौजवानों की सत्संग में बहुत रुचि है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बताने वाला नहीं है अच्छे से। ठाकुर जी की पूजा में अक्षत हाथ में लेकर के इन्हीं को पंचरत्न मान करके ठाकुर जी पर चढ़ाओ। अब बालक प्रश्न कर ले पंचरत्न क्यों है, ये तो चावल है, इनको क्यों चढ़ाऊं मैं? तो फिर उनको प्रत्युत्तर देने वाला होना चाहिए कि क्यों है। शंकर जी पर दूध चढ़ाएं तो क्यों चढ़ाएं, उसका प्रत्युत्तर मिलना चाहिए उनको। हम ऐसा करें तो क्यों करें, ये करें तो क्यों करें। उनके हृदय में जिज्ञासा है, लेकिन उस जिज्ञासा के समाधान करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बालक नास्तिक हो जाते हैं। नहीं तो आज के युग के नौजवान यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो वो बूढ़ों से ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं। कितने नौजवान जुड़े हैं हमारे भक्ति पथ से, कैसी कैसी भक्ति के अनुयायी जुड़े हुए हैं। उनकी भक्ति सुन करके, उनकी भक्ति देख करके महाराज नतमस्तक होने का मन करता है। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, कथा सुनकर के उन्होंने एक नियम बनाया। कैसा नियम? हम कहते हैं ना हर समय ठाकुर जी का स्मरण करो, तो उन्होंने कैसा नियम बनाया? 24 घंटे का अलार्म लगा लिया अपने फोन में। 24 घंटे का अलार्म मतलब हर घंटे में जैसे 1:15 होंगे सोई उनका अलार्म बज जाता है, 2:15 होते दूसरा अलार्म बज जाता है। हर घंटे में 2 मिनट के लिए उनका अलार्म बजता है। और अलार्म में क्या बजता है? राम 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 राम। और जब वो 1 मिनट के लिए अलार्म बजता है, वो दुनिया के किसी भी काम में हो सब काम छोड़ देते हैं और नेत्र बंद करके भगवत स्मरण करते हैं। जब उन्होंने मुझे आकर के बताया तो कहने का अभिप्राय उनका ऐसा था कि वे 24 घंटे भगवान को याद करते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि रात में जब वो सोते हैं 11-12 बजे भी जब उनका अलार्म बजता है तो 11 बजे नींद में भी उनके मुख से राम 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 ठाकुर जी का स्मरण होता है। 24 घंटे भगवत स्मरण करते हैं। कैसे कैसे अनुयायी हैं आज के युग में ऐसे भक्त। यदि आज के युवकों को भक्ति का पथ श्रेष्ठता से बताया जाए तो वो ऐसी भक्ति करेंगे कि कोई ना कर पावे। बताने वाला हो। मां, चित्त बिगड़ा है हमारा, और चित्त कैसे सुधरेगा? बोले संग सुधार दो। कैसे लोगों का संग करें? भगवान कह रहे हैं तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। कैसे व्यक्ति से संग करना चाहिए, कैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, ये 5 गुण जिसमें दिखें उसका संग करो। 5 गुण कौन कौन से? जल्दी जल्दी सुनो। पहला गुण तितिक्षु। तितिक्षु यानी कि धैर्यवान, सहनशील। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तेयम। पहला धृति यानी धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति का संग करो। कारुणिका, सब पर करुणा करने वाले व्यक्ति का संग करो।
श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सर्वदेहधारियों की शुभ चिंतक का संग करो, जो सबका शुभ चाहता हो ऐसे व्यक्ति का संग करो। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो ऐसे व्यक्ति का संग करो। और सबसे जरूरी बात पांचवा, शांता, जो शांत रहता हो, जो बहुत कम बोलता हो ऐसे व्यक्ति का संग करो। या फिर जो बोलता तो बहुत हो लेकिन जब बोले तो उसके मुख से केवल हरी चर्चा सुनने को मिले, भगवान के गुणानुवाद सुनने को मिले, ऐसे व्यक्ति का संग करो। मां, इन 5 प्रकार के गुण वाले व्यक्ति का संग यदि किया जाए तो हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाएगा, हमारा चित्त अपने आप निर्मल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का संग भगवान कपिल ने बताया। अष्टांग योग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। इन अष्टांग योगों के बारे में बताया। जल्दी से ये भी सुनो, यम किसे कहते हैं? मन को एकाग्र करने के ये 8 योग हैं। पहला योग यम, यम यानी कि अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन ही यम है। जीव की इच्छा हो रही है क्या, छोले भटूरे खाने हैं, तो उस जीव को क्या करो, अच्छा तेरी छोले भटूरे खाने की इच्छा हो रही है, चल रसोई घर में ले गए और करेले की सब्जी से रोटी खाने बैठ जाओ। इसको कहते हैं यम। मतलब आपकी इंद्रियां जो इच्छा प्रकट करें उसके विपरीत इच्छा से इंद्रियों को दबाना, इसको कहते हैं यम। दूसरा, जीवन में कोई एक नियम बनाओ। पहला यम, दूसरा नियम। कोई भी एक सद नियम होना चाहिए। प्रातः काल उठ करके एक नियम में पहले स्वयं को बांधो, तब कोई क्रिया करो। यम, नियम। दूसरा, तीसरा आसन। आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत देर बैठने का प्रयास किया करो। दमों के लोगों में एक चीज अच्छी है, कुर्सी वाले नहीं, नीचे वाले। नीचे वालों में एक चीज अच्छी है कि ये सब एक आसन पर बैठते हैं। अब कुर्सी वाले बुरा मत मान जाना, शासन तो कुर्सी वाले ही करते हैं। कुर्सी वाले बेचारे, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कोई, लेकिन यदि किसी के घुटने बढ़िया हैं, सारा अंग बढ़िया, फिर भी कुर्सी पर बैठा है तो ये तो गलत है। जो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, जिनका सर्वांग अंग बिल्कुल बढ़िया, उनको तो नीचे बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। ये सुख आसन में कथा बैठकर के सुनने से ही ठाकुर जी कर्ण रंध्र से हृदय में प्रवेश करते हैं। और जो असहाय हैं, जो नहीं बैठ सकते नीचे, वो कुर्सी पे बैठ जाओ, लेकिन जो पूर्ण रूपेण ठीक हैं उनको तो नीचे ही बैठना चाहिए। यम, नियम और तीसरा आसन। आसन को जीतो, एक आसन पर बहुत देर बैठने का प्रयास करो। चौथा, प्राणायाम। कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम की विधि बताई गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 5वीं वस्तु प्रत्याहार। आहार को शुद्ध रखो। आपने यदि ये 5 अपने जीवन में लिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो इन 5 को यदि आपने अपना लिया तो 3 चीज आपको करनी नहीं पड़ेंगी, वो अपने आप आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी? ध्यान, धारणा, समाधि। ये आपको करनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप मिलेंगी। ये अष्टांग योग है, मन को एकाग्र करने के। भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताए, अपने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया। भगवान कपिल ने माता देवहूति से अंत में प्रश्न किया, तब माता देवहूति ने उनको प्रत्युत्तर में बताया कि इस संपूर्ण संवाद से मैंने क्या सीखा कि अहोवत स्वपचोतो गरिया यज्जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जुष्वश्निरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। वो स्वपच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ है यदि वो उसके जीव के अग्रभाग में, हे प्रभु आपका नाम विद्यमान है। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि वो स्वपच जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी मुक्त कर सकती है। जो भक्ष खाते हैं, उल्टा सीधा रहन सहन जिनका है, भयंकर पापी जो हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि अपनी जीव के अग्रभाग पर आपके नाम को विद्यमान कर लें तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो उस स्वपच जाति के व्यक्ति को भी वैकुंठ पहुंचा सकते हैं। मैं आपके नाम को प्रणाम करती हूं, आपको नहीं, आपके नाम को प्रणाम करती हूं, क्योंकि आपसे भी ज्यादा बलवान है, शक्तिवान है आपका नाम।
भगवान के नाम को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके देवहूति ने उनको प्रणाम किया।